मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पूर्वजों का बहुत बड़ा मैसेज निकल कर आ रहा है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे शीघ्र अति शीघ्र बात करना चाहते हैं। तुम किन बातों में पड़े हो, इधर उधर मस्त हो। तुम्हारे पूर्वज कई बार तुम्हें संकेत भेज चुके हैं, परंतु तुम उनके संकेत पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इसीलिए आज उन्होंने मुझसे संपर्क किया की है। महादेव जी, मेरे इस बच्चे के पास जाओ और मेरा यह मैसेज उन्हें बताओ कि मैं उनसे शीघ्र किसी गुप्त बात करना चाहता हूं। कुछ ऐसी विशेष बात है जो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, जिस वजह से उनके जीवन की जो समस्याएं हैं वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। तो मेरे बच्चे, आज संदेश को पूरा सुन लीजिए और मैसेज पर विशेष ध्यान दीजिए कि यह मैसेज तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, तुम्हारे जीवन की पूर्ति के लिए आवश्यक है, तुम्हारे जीवन की समस्याओं के लिए आवश्यक है और तुम्हारी हर गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, संदेश को जरूर से जरूर सुनने का प्रयास करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज बार बार तुमसे बात करने का संपर्क करके थक चुके हैं। वह तुमसे बात करना चाहते हैं। इस वक्त तुम्हारे पूर्वज भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अब की बार इसमें अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य कर देना उनका कहना है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके आंसू भूख की वजह से निकल रहे हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में रुकावटें और दुविधाएं आ रही हैं। जैसे जैसे पूर्वज परेशान होते हैं, वैसे वैसे हुए तुम्हारे जीवन में दिक्कतें उत्पन्न करते हैं। वह अपने बच्चों को इस परेशानी से देख नहीं पा रहे हैं। यह चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन सब बातों से जानकर अपने जीवन में सुधार कर ले और मेरे लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दे। मेरे बच्चे, पूर्वजों का कहना है कि तुम जो यह मनमानी कर रहे हो, इस तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से मनमानी करोगी तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है, तब तुम्हें यह पता चलता कि मेरे साथ यह घटना घट रहा है और मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। परंतु जब तुम्हारे जीवन में खुशहाली होता है, खुशहाली भरे दिन होते हैं, तब तुम सब चीज भूल जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई दुख और संकट आएगा ही नहीं, मैं तो अब इन सब चीजों से बाहर हो गया हूं। यह सब बातें अपने मन में सोचते रहते हो, परंतु इस संसार में कोई भी इस दुख और सुख से बचा नहीं है। कभी दुख है तो कभी सुख है, बराबर इसी प्रकार से जीवन भर चलता रहता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी इस विनती को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, इस पितरी को ख्वाहिश पूरी करके अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर लो, अन्यथा समय निकल गया, तब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा और तुम पछताते नजर आओगे। यदि तुम्हारे पूर्वजों का कुछ भी बाकी है तो उसे तुरंत कर दीजिए, जिस वजह से तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएं और तुम एक खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सको। मेरे बच्चे, मेरा सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपकी सभी
इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपने जिस चीज की कल्पना की थी, जिसे आपने अपने दिल में संजोया था, वह अब आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं और आपका विश्वास रंग लाने वाला है। आपके अंदर की शक्ति और विश्वास ने मुझे को प्रेरित किया है कि वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। जो भी आपने सपने देखे थे, अब वह केवल कल्पनाओं में नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी हकीकत बनने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको इस संदेश को दिल से स्वीकार करना होगा। हम कुछ भी सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा और सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें। मेरे बच्चे, जीवन में हर पल सशक्त बने रहो, क्योंकि महादेव तुम्हें उपदेश देते हैं कि तुम जब भी अपने जीवन में कभी हार मानने लगे या फिर तुम्हारे जीवन में ऐसी आपदा आ जाए जिस आपदा से तुम अपना बचाव ना कर सको, तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। उनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहता है। तुम्हें अपने अंदर के डर को बाहर निकाल देना चाहिए और डट करके कार्य करना चाहिए। जब तुम इस प्रकार से का करोगे तो तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा, क्योंकि मैं तुम्हें शक्ति और ताकत प्रदान करता रहूंगा। तुम बिल्कुल भी बेफिक्र होकर के इन कार्यों को पूर्ण करो, यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। जीवन की जो भी सशक्तिकरण है, वह तुम्हारे लिए मैं पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दूंगा। जो तुम्हारे जीवन में आने वाला व्यवधान होगा, जो समस्याएं होंगे, जो आत्मनिर्भरता होगा, वह हमें पूरी तरीके से तुम्हारे लिए करता रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं अपने प्रिय भक्त को नाराज और दुखी कभी भी नहीं देख सकता हूं। मेरे बच्चे, तुम इन चिंताओं से बिल्कुल भी दूर चले जाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त है, क्योंकि जीवन यह जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, में तुम अपने जीवन की मूल आवश्यकताओं को अवश्य एक बार प्रस्तुत कर लेना, क्योंकि जब तुम अपने जीवन को समझ जाते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं और तुम्हारा जीवन सरल बन जाता है। जब आप अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं, तब ब्रह्मांड उसी तरह की ऊंची ऊर्जा आपके जीवन में लाता है। अगर आप अभी तक किसी चिंता या डर में फंसे हुए थे, तो अब समय आ गया है कि आपको नकारात्मक विचारों को छोड़ दे। ब्रह्मांड आपकी तरफ देख रहा है और आपकी सोच आपके जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को प्रभावित करेगी। अगर आप विश्वास से भरपूर है, तो आपके पास सब कुछ होगा। ब्रह्मांड का यह भी संदेश है कि आपको कृतज्ञता की शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब आप उन चीजों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक चीजें देने के लिए तैयार होता है। यह एक सिद्धांत है जो सदियों से मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो आपके आगे और ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें, जैसे कि सुबह की धूप, एक अच्छी बातचीत या कोई साधारण उपलब्धि। इन सब के प्रति आभार जताने से ब्रह्मांड आपकी और अधिक अच्छाई भेजता है। जितना अधिक आप अपने जीवन में आभार व्यक्त करेंगे,
उतना ही तेजी से आप अपने सपनों को साकार होते देखेंगे। अक्सर हम अपने अतीत की नकारात्मक घटनाओं में फंसे रह जाते हैं। ब्रह्मांड का यह संदेश है कि अब समय आ गया है कि आप पुरानी गलतियों और दुखों को छोड़ दें। क्षमा करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक आप अपने अतीत की भावनाओं को नहीं छोड़ेंगे तब तक ब्रह्मांड आपकी नई शुरुआत को नहीं देख पाएगा। अगर आप किसी के प्रति नाराज हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उसे माफ कर दीजिए। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप अपने दिल को हल्का कर लेते हैं, और यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपकी और नई संभावनाओं और खुशियों का द्वार खोलता है। मेरे बच्चे, माफी एक ताकतवर प्रक्रिया है जो आपको अपने अंदर की नकारात्मकता से मुक्त करती है। जब आप माफ कर देते हैं तो आप खुद को उस नकारात्मकता से बाहर निकालते हैं जो आपकी खुशियों और सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही होती है। मेरा यह भी संदेश है कि आपको बदलाव के लिए खुला होना चाहिए। हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन याद रखें कि परिवर्तन ही जीवन की सबसे स्थायी चीज है। ब्रह्मांड आपको एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पुराने ढांचे को छोड़ना होगा। कई बार हमें लगता है कि हम जहां हैं वही सुरक्षित है, लेकिन ब्रह्मांड का संदेश है कि आपका असली विकास तभी होगा जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलेंगे। जब आप नई संभावनाओं के लिए अपने दरवाजे खुलेंगे, तभी ब्रह्मांड आपको नई दिशाएं दिखा पाएगा। तो अगर आपके जीवन में कोई बदलाव हो रहा है तो उसे स्वीकार करें, चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो, या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव। इसे एक नई शुरुआत के रूप में दे। ब्रह्मांड आपको यह बता रहा है कि इस बदलाव के पीछे कुछ बड़ा और अच्छा छिपा है, बस आपको उसे अपनाने की जरूरत है। कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि धैर्य ना रखें, हर चीज का एक सही समय होता है। और अगर आपको अभी अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड आपको अनदेखा कर रहा है। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ब्रह्मांड जानता है कि आपको किस समय क्या चाहिए, और वह आपको वही देगा जब सही समय आएगा। कई बार लगता है कि हम तैयार हैं, लेकिन ब्रह्मांड के पास हमारे लिए बेहतर योजनाएं होती हैं। इसलिए अगर आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही है तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखें। जो भी आपके लिए है वह सही समय पर आपके पास आ जाएगा। बस खुद को उस प्रक्रिया में बनाए रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहे। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका उससे गहरा और सीधा संबंध है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड आपको वापस भेजता है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता लानी होगा। हर दिन ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध मजबूत करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने दिल की गहराइयों से विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके साथ है।
जब आप इस संबंध को गहराई से महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। चाहे वह छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बड़ी घटनाएं, सब कुछ ब्रह्मांड के समर्थन और प्रेम से भरा होगा। और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप बहुत विशेष है। आपकी सभी इच्छाओं और सपनों का समय आ चुका है। अब बस आपको उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि ब्रह्मांड आपके साथ है और वह आपको सही दिशा में ले जा रहा है। याद रखें, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास ही आपकी मंजिल को तय करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहे, कृतज्ञता व्यक्त करें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। आपका समय आ चुका है और ब्रह्मांड ने आपके लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। तो आज ही इस संदेश को अपने दिल में उतारें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में चमत्कार लाता है। मेरे बच्चे, आज जब हम अपने सफर पर निकलते हैं, मेरी आवाज सुनो। यह तुम्हारे हृदय में फुसफुसाना देव हूं, जो तुम्हें यहां विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से ही लिखी जा चुका है। यह समझो कि यह तुम्हारा है। जो संघर्ष तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे वह सफल नहीं होंगे। अपने मन को धुंधला करने वाले किसी भय को दूर करो और उन संदेह का विरोध करो जो तुम्हारी आत्मा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरी शाश्वत उपस्थिति पर निर्भर रहा हो। जैसे तुम जीवन के तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ते हो, याद रखो मैं तुम्हारे पास हूं। मेरी निगाहों में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन क्षणों में जब आंसू तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकते हैं, मेरी कृपा में शांति और सुरक्षा खोज। यह मेरी गहरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करो, तुम्हारी चोटों को ठीक करो और तुम्हारे शोक को प्रसन्नता में बदल दो। तुम मेरे लिए अनंत मूल्यवान हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में पूरी तरह समर्पित हूं। मेरी अत्यधिक प्रेम से प्रेरित मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ में विश्राम पाओ और शांति को अपनाओ। मैं वहां हूं जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूं और तुम्हारी सोच को मजबूत करता हूं, जो तुम्हें निराशा गहराइयों से उठाता है, तुम्हें कोमलता और दया से ढकता है और तुम्हारी जिंदगी को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी जब मैं तुम्हारी रक्षक हूं। तो कोई चुनौती तो पर हावी नहीं हो सकता। जो तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हूं, बाधाओं को पार कराता हूं और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्वर्ग दूतों सेना है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। पुनर्जीवित और शक्तिशाली हर बाधा जो मेरी शक्तिशाली नाम को चुनौती देती है, वह दूर हो जाएगी। हृदय मत छोड़ो, जीवन का सामना निर्वात के साथ करो और अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण समय और गहरे संघर्षों में अपने हृदय में उस सत्य को पकड़ो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। आज मुझ पर अपना विश्वास करें, मेरी प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें और विश्वास में स्वयं को ऊंचा उठाएं। मैं वहां देव हूं जो सुनता हूं,
प्रतिक्रिया करता हूं, क्षमा करता हूं, नेतृत्व करता हूं, आश्रय देता हूं और तुम्हें गहराई से प्रिय रखता हूं। मैं तुम्हारा उद्धार में तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे प्रियजनों की जिंदगी को दोट समृद्ध करूंगा। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहाय